बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे। आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, अ शेल ऑफ मास m1 प्लस m2 इज़ फायर्ड विद वेलोसिटी whose horizontal and vertical components are u, v। एक शेल है जिसका मास क्या है m1 प्लस m2, ठीक है। उसे फायर किया गया है किस वेलोसिटी के साथ जिसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स गिवन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैपिटल यू है और वर्टिकल कंपोनेंट कैपिटल वी है। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ, और अपने पाथ पे जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पे मौजूद है, द शेल एक्सप्लोड इनटू टू फ्रैगमेंट्स। शेल जो है वो दो फ्रैगमेंट्स, दो मैसेज में टूट जाता है, m1 m2 में। और ये जो एक्सप्लोजन है ये एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एंड द फ्रैगमेंट सेपरेट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और फ्रैगमेंट्स जो हैं, ये जो मैसेज m1 और m2 हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेपरेट हो जाते हैं। शो दैट दे स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस अपार्ट। अब जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने प्रूव करना है, वो किसकी इक्वल है, v/g इंटू T2e इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी फिगर बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो शेल है उसका जो मास है वो m1 प्लस m2 है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैपिटल U है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैपिटल V है। हम सपोज कर लेंगे कि जब शेल एक्सप्लोड होता है दो फ्रैगमेंट्स में, तो अब जो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा, एक उसकी वेलोसिटी m1 के लिए v1 ले लेंगे और m2 के लिए v2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ से हमारा पार्टिकल ट्रैवल करता है, या शेल है वो। अब लेट्स सपोज कि ये वो पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके पाथ पे, यहाँ पे वो दो हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। एक, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वो दो जो है वो हिस्सों में टूट गया, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट ए है। अब एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। अब जब वो ग्राउंड के साथ टकराएंगे, लेट्स सपोज कि ये पॉइंट L है, ये पॉइंट M है, तो हमने LM डिस्टेंस प्रूव करना है कि वो इसके इक्वल है, ठीक है। हमने LM डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो चलें हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जब एक्सप्लोजन हमारे पास प्रोड्यूस होती है तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या हैं। अब जो मैसेज मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी v1 और v2 के साथ मूव कर रहे हैं। लिखिएगा, लेट द मैसेज m1 and m2 get velocities v1 and v2 respectively when the shell explodes into the masses m1 and m2 at the highest point। तो अब हमारे पास हम फिर क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब जो फाइनल वेलोसिटीज़ हुई हैं वो v1 और v2 हुई हैं प्लस m2 v2। मतलब आपके पास फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास जो मास है वो m1 और m2 है, ठीक है। तो उन जो m1 का हमारे पास मोमेंटम हो जाएगा वो m1 v1 हो जाएगा। मोमेंटम को कैसे ऑब्टेन करते हैं, मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दूसरा जो मास है वो m2 है, तो उसके लिए जो मोमेंटम है वो m2 v2 हो जाएगा। जो टोटल मोमेंटम है दोनों के मोमेंटम्स को ऐड करने से आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, फाइनल मोमेंटम किसकी इक्वल है, इनिशियली जो मास है वो m1 प्लस m2 है और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने v ली है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हमारे पास v है, और बाद में जब वो एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हुई है तो फिर हमने v1 और v2 ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो एक्सप्लोजन है उसने प्रोड्यूस किया एडिशनल काइनेटिक एनर्जी ई, तो वो चीज़ मेंशन करते हैं द इंक्रीज इन, मतलब इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है और चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज आया है। बेसिकली ये कह रहा है कि जो एक्सप्लोजन है उससे ज़्यादा हमारे पास जो है वो एनर्जी में इजाफा हुआ, ठीक है। द इंक्रीज इन kinetic energy when the explosion takes place is, हमारे पास क्या आई है, ई आई है। और वो कैसे, मतलब जो आपके पास चेंज होता है चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज हो चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज हो, चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके पास जो फाइनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ mv² होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास जब एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हुई है तो मास हमारे पास था m1 और उसकी वेलोसिटी थी v1 का स्क्वायर प्लस दूसरा, क्योंकि दो मैसेज बने थे ना, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस, और इनिशियल क्या थी 1/2 m1 प्लस m2 और वेलोसिटी क्या थी v, तो v का स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ से मैं 2 एलसीएम ले लेती हूँ, या मैं क्या करती हूँ पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा 2e इज इक्वल टू m1, जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो डिनोमिनेटर में ये ख़त्म हो जाएगा ना, m2 v2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 v स्क्वायर नेगेटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा 2e प्लस m1 प्लस m2 v स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया 2e प्लस m1 प्लस m2 v स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 प्लस m2, मल्टीप्लाइंग बाय m1 प्लस m2 वी हैव, तो हर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2e से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि एक मल्टीप्लाई भी करना है और एक ऑलरेडी है, तो टोटल क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब इसको आप ओपन करें, यहाँ पे क्या बनेगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2e m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 होल स्क्वायर v स्क्वायर, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 का स्क्वायर लें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा
m1v1 प्लस m2v2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2v होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। इसको बोलते हैं इक्वेशन 3। अब 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस हो जाएगी और राइट साइड में से राइट साइड। तो जब आप माइनस करेंगे 2 में से 3 को तो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर से कैंसिल डायरेक्ट कर रही हूँ, और m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये सिर्फ ये और ये टर्म बच जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा m1 m2 v2 स्क्वायर प्लस m1 m2 v1 स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करना है ना तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस हो जाएगी, जो एक जैसी टर्म है अपोजिट साइन के साथ वो तो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस करना है ना इसमें से इसको माइनस, यहाँ पे सिंबल आपके पास माइनस का आएगा m1 m2 v1 v2। अच्छा, अब जो राइट साइड है, राइट साइड क्या है आपके पास, राइट साइड आपके पास आ जाएगी 2e m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 उसका स्क्वायर माइनस इंटू वी स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से m1 m2 आप कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2e इंटू m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस v2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और m1 m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब आप v1 माइनस v2 कैलकुलेट कर लें, तो उससे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से v1 माइनस v2 क्या आ जाएगा, 2e m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2, इसका क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1/2। तो यहाँ से v1 माइनस v2 इज़ इक्वल टू 2e, बटे अलग अलग कर दें, m1 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 और होल पार्ट 1/2। तो यहाँ से आपके पास v1 माइनस v2 क्या आ गया, m1 m1 से कैंसिल 2e 1/m2 प्लस 1 बाई यहाँ से m2 m2 से कैंसिल 1/m1 और होल पार क्या है 1/2। तो ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, v1 माइनस v2 आप लोगों ने वैसे फिजिक्स में भी ये चीज़ पढ़ ली होगी कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2। तो वही चीज़ हम यूज़ करते हैं। नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू LM डिस्टेंस। अब वो किसकी इक्वल आएगा, अभी मैंने आपको बताया, आप क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास v1 माइनस v2 आई है, और जो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2v0 साइन अल्फ़ा yg होता है। ठीक है, और आपने उसे क्या करना है, 2 से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ से जो v1 माइनस v2 आई है वो आपके पास 2e इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 रेज टू द पावर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। अब v0 साइन अल्फ़ा ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसको हम फिर क्या लिख देंगे, कैपिटल V। तो कैपिटल V/g।
दिस implies LM distance, this is equals to V by G into 2E 1 by M1 plus 1 by M2 raised to the power 1 by 2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो आपका डिस्टेंस था जब आपके जो फ्रैगमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेपरेट हुए तो उस वक्त जो उनका डिस्टेंस है ये फाइंड आउट हो गया, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब आप लोगों ने उससे करना है, उसमें आपको कन्फ्यूजन्स होंगी इसलिए मैं वो छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग खुद सोचें उसे और उसमें जो भी कन्फ्यूजन हो वो आप मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर भेजे आपने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई ये तो उस क्वेश्चन को करें, उसमें जो भी कन्फ्यूजन होती है आप लोग मुझसे डिस्कस करें, करना आप लोगों ने खुद ही है, ठीक है। फिगर भी उसकी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। हाँ, फिर अलहदा से आप पूछना चाहें मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन पहले आपको उसे खुद देखना है और उसमें जो भी क्वेश्चन बनता है वो फिर मुझसे पूछना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।